आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं इस वक्त जो बात करूंगा वो मिस्र की करूंगा, क्योंकि जिस तरह से पूरी दुनिया से लोग मिस्र के जरिए रफा बॉर्डर यानी गाजा बॉर्डर पर पहुंचने की पूरी प्लानिंग किए हुए हैं और चल पड़े हैं ग्लोबल मार्च के तहत, ग्लोबल मार्च टू गाजा। अब ऐसे में बहुत सारी रिपोर्टें आ रही हैं और एक रिपोर्ट जो बहुत चौंकाने वाली है, बहुत हैरत में डालने वाली है, वो रिपोर्ट है कि मिस्र सरकार जो है वो लोगों को जाने से रोक रही है। अब ये ऐसा क्यों? क्या मिस्र सरकार ऐसा कर सकती है? क्या अल-सीसी जो है वो इस किस्म की हरकत कर सकते हैं? लेकिन ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि अब जो हरकत इजराइल ने की थी उन 12 जहाज में सवार लोगों के साथ, जिसमें ग्रेटा थनबर्ग थी और 11 और लोग थे, तो वहां पे आप देखिए कि उन्हें डिपोर्ट किया गया। हालांकि उसमें से एक जो हसन है उन्होंने वो डिपोर्ट नहीं हुई और उनके साथ 7 लोग और डिपोर्ट नहीं हुए, रीमा हसन। तो लेकिन अब ये आप देखिए कि यहां से डिपोर्ट किया जा रहा है, मिस्र से। क्या आप सोच सकते हैं कि मिस्र जो है वो ऐसा करेगा कि प्रोटेस्ट करने वालों को एयरपोर्ट से उनके वतन दोबारा भेज दे? लेकिन ऐसी रिपोर्ट है, यहाँ पे आप देखिए हवाई अड्डे के जो एयरपोर्ट के हुक्काम है और एहतजाज के मुंतजमीन ने बताया है कि मिस्री हुक्काम ने गाजा की इजराइल की नाकाबंदी तोड़ने के लिए मार्च में शिरकत करने वाले फिलिस्तीनी आमिद दर्जनों कारकुनों को हिरासत में लेकर मुल्क बदर कर दिया गया है, उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया है। और ये दर्जन नहीं बल्कि 200-250 लोगों को हिरासत में लिया गया है। दुनिया भर से हजारों कारकुन गाजा के लिए ग्लोबल मार्च के एक हिस्से के तौर पर जुमे को फिलिस्तीनी सरजमीन के साथ मिस्र की रफा बॉर्डर क्रॉसिंग का सफर करने का इरादा रखते हैं और मुतालबा करते हैं कि नाकाबंदी वाले इलाके तक इंसानी इमदाद पहुंचाई जाए और ये जो जंग है, जो हमला है, जो कत्लेआम है, इसे रोका जाए। और यही इनका मकसद है। ये कोई लड़ने नहीं आ रहे हैं कि इजराइल से जंग करने के लिए आ रहे हैं, बल्कि मुतालबा करने के लिए आ रहे हैं। वो बात मुझे याद है, ग्रेटा थनबर्ग ने जो बात कही थी कि हम ये जो जा रहे हैं 12 लोग दुनिया को जगाने के लिए, हमें इजराइल से डर नहीं लग रहा है, लेकिन हमें डर लग रहा है दुनिया की खामोशी से कि दुनिया खामोश क्यों है। तो अब आप देखिए कि वो 12 लोग थे और उन्हें रिपोर्ट किया गया। उनमें से जैसा कि हमने बताया कि जो हसन है, जो फ्रांस की मेंबर पार्लियामेंट हैं, उन्हें डिपोर्ट नहीं किया गया क्योंकि उन्होंने डिपोर्ट होने से मना कर दिया, तो उन्हें एक अलग जेल में रखा गया। अब ये आप देखिए कि कितना ज्यादा जुल्म किया जा रहा है। तो अब यहाँ पे जो मैं बताना चाहता हूं कि वही काम, लेकिन दुनिया जाग गई। आप देखिए कि अब लाखों लोग मिस्र के हवाले से यानी मिस्र की तरफ से वो गाजा पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि मिस्री हुक्काम मार्च में हिस्सा लेने की मंसूबाबंदी करने वाले बैनुल अक़वामी सयाहों के खिलाफ क्रैकडाउन कर रहे हैं। उन्हें मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा के हवाई अड्डे और होटलों पर पूछगछ के लिए हिरासत में उन्हें ले रहे हैं और जुमरात को दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया, मुल्क बदर कर दिया गया। एक मिस्री एहलकार ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि हुक्काम ने 3 दर्जन से ज्यादा कारकुनों को मुल्क बदर कर दिया, जिनमें से ज्यादातर के पास यूरोपीय पासपोर्ट थे, जब वो गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान काहिरा के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंचे थे। यहाँ पे यह भी बताया जा रहा है, एहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि जिला वतन कारकुनों को जरूरी इजाजत हासिल किए बगैर शुमाली सिनाई का सफर करना था। हालांकि ऐसा नहीं है, वो कह रहे हैं कि हमारे पास सारे कागजात मौजूद हैं, ये भी दावा किया जा रहा है और वो मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे। यहाँ पे खबर रसा इदारे राइटर्स के मुताबिक जुमरात को इस्तांबुल जाने वाली परवाज से कम 73 गैर मुल्की शहरियों को मुल्क बदर कर दिया गया और 100 से ज्यादा हवाई अड्डे पर मुल्क बदरी के मुंतजिर थे। यानी 100 से ज्यादा लोग जो है वो एयरपोर्ट पर इस इंतजार में थे कि उन्हें कब डिपोर्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस के कारकुनों से भी पूछताछ की गई है। ग्लोबल मार्च टू
गाजा के तर्जुमान सैफ अबू शेख ने खबर रसा इदारे AFP को बताया कि कायरा के हवाई अड्डे पर 200 से ज्यादा कारकुनों को हिरासत में लिया गया या शहर के होटलों में पूछगछ उनसे की गई। हिरासत में लिए गए अफराद में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, फ्रांस, स्पेन, अलजायर और मराकश के शहर शामिल थे कि यहाँ के लोगों से बड़े पैमाने पर पूछताछ हुई। उन्होंने AFP को बताया कि बुध के रोज सादा लिबास में पुलिस एहलकार नामों की फहरिस्तों के साथ काहिरा के होटलों में गए कारकुनों से पूछगछ की, इनके सामान की तलाशी ली और बाज़ सूरतों में इनके फोन भी जब्त किए गए ताकि उनकी जांच की जा सके और पता लगाया जा सके कि किस मकसद से है। और जिसके उसमें मोबाइल में ये पाया गया कि ये ग्लोबल मार्च में है तो उन्हें हिरासत में लिया गया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया और दीगर को पूछगछ के बाद छोड़ दिया गया। उन्होंने मजीद कहा कि बास को कायरा के हवाई अड्डे पर हिरासत में लेने के बाद मुल्क बदर कर दिया गया। यूनानी कारकुनों के एक ग्रुप ने एक बयान में कहा कि इनके दर्जनों अरकान को कायरा के हवाई अड्डे पर तमाम कानूनी सफरी दस्तावेजात रखने, किसी भी कानून की खिलाफ वर्जी न करने और मुल्क में दाखिले के लिए तमाम कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार करने के बावजूद उन्हें हिरासत में लिया गया, जिसकी मजम्मत की गई। और ये भी खबर आई है कि जब इन्हें डिपोर्ट किया जा रहा था या कार्रवाई की जा रही थी तो बड़े पैमाने पर एहतजाजी नारे भी लग रहे थे। ऐसा लग रहा है कि मिस्र में चूंकि अवाम जो है वो गाजा के लोगों के साथ है, अवाम में हमदर्दी है। और अवाम देखिए कहीं की भी हो, आप टर्की के ले लीजिए, आप जॉर्डन के ले लीजिए, लेबनान के ले लीजिए, मिस्र के ले लीजिए, यहाँ तक कि सऊदी अरब की भी अवाम में बेदारी तो है, लेकिन हुकूमतें जो हैं वो साथ दे रही हैं इजराइल का, ऐसा लग रहा है। अब यहाँ मार्च के मुंतजिमीन ने एक बयान में कहा कि उन्होंने मिस्री हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा रहनुमा खतूत पर अमल किया, यानी जो भी मिस्री सरकार ने कहा था ये चीजें चाहिए, उन सब चीजों पे हमने अमल किया और इशारा दिया है कि वो मंसूबा बंदी के मुताबिक मार्च को जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि हम यहाँ से जाने वाले नहीं है और हमने जो तय किया है कि जुमा के रोज यहाँ काहिरा में जमा होंगे और यहाँ से हम लोग मार्च करेंगे और 15 जून को हम लोग रफा बॉर्डर पर पहुंचेंगे। तो हम उसमें पूरी तरह से अभी अपने मंसूबे पर कायम है। बयान में कहा गया है कि हम मिस्री हुक्काम को कोई इजाफी मालूमात फराहम करने के मुंतजिर हैं ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि रफा बॉर्डर की तरफ मार्च मंसूबा बंदी के मुताबिक पुरान तरीके से जारी रहे। उन्होंने कहने का मतलब यह है कि वो सरकार को एतमाद में लेना चाहते हैं ताकि किसी तरह की कोई बात ना हो और हमारा ये पुरअमन एहतजाज जो है वो हो जाए। यहाँ अबू शेख ने AFP को बताया कि ग्रुप अब भी जुमा को गाजा की सरहद की तरफ मार्च करने का इरादा रखता है, यानी ये इरादा टला नहीं। और अभी तो बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं और बड़े पैमाने पे, और बहुत सारे लोग तो पैदल मार्च करके आ रहे हैं। ये जो आप एयरपोर्ट पे डिपोर्ट वाली बात सुन रहे हैं, तो दरअसल ये क्या है कि जो लोग जहाज से, जैसे अमेरिका से, बर्तानिया से और दूर दूर से लोग आए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गाड़ियों से आ रहे हैं, बसों से आ रहे हैं और पानी के जहाज से भी आ रहे हैं, नाव से आ रहे हैं। तो इस तरह से भी बड़े पैमाने पर लोग जो है वो गाजा की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर लाखों लाख जमा हो गए और खास तौर से जैसा कि नजर आ रहा है कि अगर मिस्र के अवाम खड़े हो गए तब क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो क्या ये जो मिस्र है, ये सरजमीन, क्या यही पहली जंग वाली जमीन बन जाएगी और इसको अबूर करने के बाद ही गाजा की तरफ लोग मूव कर पाएंगे? क्या करेंगे LCC? बहरहाल इजराइल ने चूंकि कहा है कि इन्हें मिस्र के पहले ही रोका जाए, अब जब इजराइल ने कह दिया है तो उस पर मिस्र कैसे अमल ना करे? हालांकि दुख ये लोग सब जताते हैं। अभी तुर्की ने सुना होगा कि रजब तैयब अर्दगान ने कहा कि इजराइल दहशतगर्द है। सवाल ये है कि दहशतगर्द भी है और आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं करना चाहते, आप उसके खिलाफ कुछ बोलना भी नहीं चाहते, कोई अमली इक़दाम नहीं करना चाहते। ये है क्या असल में? और दूसरी तरफ आप देखिए कि ईरान को बार बार इजराइल की तरफ से इशारतन धमकी दी जा रही कि हम अटैक करेंगे। अब अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि जब इतवार को अमेरिका और
ईरान के बीच में बातचीत होगी तो बहुत मुमकिन है कि उस दौरान इजराइल जो है वो हमला कर दे। लेकिन अब अमेरिका ने भी खबरदार किया है यहाँ पे कि अगर इजराइल ने ऐसी हरकत की तो बहुत बड़ा नुकसान ईरान कर देगा, क्योंकि ईरान एक ताकतवर मुल्क हो गया है। बहरहाल जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए एमएमसी न्यूज इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।